हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में देखने वाले आपका नेक्स्ट रूल नंबर 2, जो कि होगा आपका प्लस माइनस मतलब लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लास्ट लेक्चर में जो है हमने देखा है कि कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स अगर है तो कांस्टेंट को बाहर लिया जाता है और एफ ऑफ एक्स का जो है फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे अगर एक से ज़्यादा फंक्शन प्लस माइनस में अगर दिए हो तो उसमें डेरिवेटिव को कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सिंपल रूल है, यहाँ पे धीरे धीरे समझ लो। पहले कांस्टेंट वाला रूल अगर नहीं देखा है तो पहले उस रूल को देखो। पहले अगर उससे पहले फॉर्मूलीज नहीं देखे तो पहले फॉर्मूलीज लर्न करो, देन रूल नंबर 1 वाला वीडियो देखना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इस वीडियो पे आना है और उसके बाद यहाँ से आगे कंटिन्यू करना है। तो आप रैंडमली कहीं पे भी नहीं मत जाओ और डायरेक्ट किसी रूल को अगर मत देखो। अगर आप बेसिक से डेरिवेटिव का स्टडी करना चाहते हैं तो आप जो हमने लेक्चर नंबर 1, 2 जो दिए हैं तो उस सीक्वेंस से आप यहाँ पे इस सीरीज को देखो तो आपका डेरिवेटिव 101% यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और एक विद इन शॉर्ट टाइम हमने यहाँ पे आपको ये जो है शॉर्टकट जो है दिया है, जो कि आपको लिमिटेड टाइम में डेरिवेटिव को थोड़ा स्टडी करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं नेक्स्ट जो आपका रूल है। उस रूल में हम देखेंगे कि रूल नंबर जो हम 2 की बात करेंगे तो रूल नंबर 2 किस लिए यूज होता है। तो फंक्शंस को जो है अगर एक से ज़्यादा फंक्शंस जो है उसका अगर डेरिवेटिव लेना है तो उसके लिए यूज होता है। जैसे कि मान लो हमें डेरिवेटिव करना है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब होता है कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो तो हम इस केस में डेरिवेटिव को कैसे अप्लाई करेंगे। तो इस केस में आप फंक्शन को सेपरेट कर सकते हो। ओके, सेपरेट कर सकते हो इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ओके, प्लस या माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स। तो इस तरह से आप इस रूल को जो है अप्लाई कर सकते हो। और साथ साथ में अगर इस रूल को और भी लिखना है तो आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो कि मान लो आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बी इंटू जी ऑफ एक्स प्लस माइनस सी इंटू एच ऑफ एक्स। अगर इस तरह से फंक्शन दिया है और यहाँ पे मेंशन किया है कि हियर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर द फंक्शन ऑफ एक्स, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आपको करना है तो इस केस में हमें पता है कि ए बी सी कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट वाला रूल हमने देखा है, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव से बाहर जाते हैं और ये एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स फंक्शन है, इनका डेरिवेटिव होगा। साथ साथ में हमने देखा है कि प्लस माइनस है तो इसको हम सेपरेट करेंगे। जैसे कि नोट किया जाएगा ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस माइनस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, एच ऑफ एक्स। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो डेरिवेटिव में, जिससे फंक्शंस को सेपरेटली जो है डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और अगर कोई कांस्टेंट होगा तो वहाँ पे हम बाहर नोट कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड रूल है। अब इसके ऊपर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल मान लो हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसमें हमने दिया है सपोज y इज इक्वल्स टू 2 sin x प्लस 3 ई रेस टू एक्स। अब कांस्टेंट भी साथ में दिखाई दे रहा है, दो फंक्शंस भी आपके हैं और बीच में प्लस साइन भी है, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शंस यहाँ पे। और इसको डिफरेंशिएट करना है और आपको फाइंड करना है डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो सिंपल एग्जांपल जस्ट हम क्या करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स। अब ये जो भी हम एग्जांपल्स देख रहे हैं ये सभी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से है। अब इसका रिलेशन अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव में लगाएंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव में भी रूल यही यूज हो गए। ओके, बट वहाँ पे ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्म नहीं होगा, तो वहाँ पे u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगे, उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डिफरेंशिएट करना होगा, तो वहाँ पे वो भी समझ में आएगा। पहले इसको समझ लो कि डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो लेफ्ट साइड को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो राइट साइड पे जो हम काम कर रहे हैं वो देखना है हमें। ठीक है, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका। यहाँ पे कुछ और होता है, u होता तो डी यू बाई डी एक्स हम नोट करते। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा फंक्शन है। पहली स्टेप तो ये होती है कि आपको जैसे ही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपने कहा है तो थ्रू आउट इस राइट हैंड साइड पे डी डी एक्स वाला ऑपरेटर अप्लाई करो, जहाँ पे हम लिखते हैं 2 sin x प्लस 3 ई रेस टू एक्स। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि इधर डी डी एक्स लगा इधर डी डी एक्स लगा। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शन अगर है, जैसे कि आपने देखा एक से ज़्यादा फंक्शन ब्रैकेट में थे तो डी डी एक्स सेपरेट अप्लाई किया, तो ये भी जो डेरिवेटिव है यहाँ पे और यहाँ पे सेपरेट अप्लाई करो। सेकंड में कहा है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीपल है तो उनको बाहर नोट करो। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू ये जो 2 कांस्टेंट है इसको बाहर लिखा जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस
3 कांस्टेंट है बाहर जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है ये रूल अप्लाई कर दिया कि प्लस माइनस में अगर सेपरेट है तो सेपरेट हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, ये 2 एज इट इज रहेगा और डी डी एक्स जिसको लगा है उसका डेरिवेटिव लेना होता है, मतलब उसका फॉर्मूला यूज करना होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, ये प्लस एज इट इज 3 एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, तो ई रेस टू एक्स ही होता है। तो यहाँ तक जो है हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ये मिल चुका है आपको डी वाई बाय डी एक्स। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये रूल में हमने एक एग्जांपल देखा है, एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, फिर और कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे y इज इक्वल्स टू दिया है, इसमें हम नोट करेंगे 4 log x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 tan x। ओके, आपको ये भी यहाँ पे ले सकते हो प्लस माइनस में, एक से ज़्यादा फंक्शंस दिख रहे हैं आपको। ओके, 1 2 3 फंक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ कांस्टेंट है कुछ वेरिएबल्स के साथ है। तो इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव एक्स अगर करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि कांस्टेंट को बाहर लिया जाता है अगर फंक्शंस के मल्टीपल में है तो, और सेपरेटली अगर मान लो यहाँ पे मैं एक एडिशनल लिखता हूँ +10, तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसा होगा, तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है बाहर नोट करेंगे और डेरिवेटिव किसका होगा, तो डेरिवेटिव होगा आपका log x। ठीक है, माइनस 5 कांस्टेंट बाहर जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 कांस्टेंट बाहर जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा, तो डी डी एक्स ऑफ tan x। बट यहाँ पे अगर लास्ट में देखोगे तो +10 है और 10 जो है वो सेपरेट इंडिविजुअल है, उसके साथ कोई फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए आपका फर्स्ट फॉर्मूला याद करो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वाला, तो डी डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 पे डी डी एक्स अप्लाई होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा अगर वो इंडिविजुअल मतलब अकेला होता है, किसी के साथ होता है तो वो बाहर चला जाता है। ठीक है, सो इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x माइनस 5 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो तो ये बन जाएगा आपका 2x। ठीक है, देन प्लस 4 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10 इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ओके, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपका 4/x, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2 और 5 बन जाएगा -10x प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। तो इस तरह से जो है हमने रूल नंबर 2 को अप्लाई किया है। ठीक है, तो और अगर आपको रूल नंबर 2 से कुछ एग्जांपल चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो कुछ और एग्जांपल्स भी अभी यहाँ पे हम देखेंगे, जिससे आपका ये जो रूल नंबर 2 है ये परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम आगे 1 बाय 1 नेक्स्ट रूल पे बढ़ेंगे। तो अभी कुछ और 1-2 एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे इस रूल से सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे नेक्स्ट रूल पे जाएंगे। ठीक है, ओके, तो अब लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जहाँ पे देखो हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कहा है आपको y इज इक्वल्स टू सपोज 4 e रेस टू एक्स माइनस 3 रूट एक्स प्लस एक्स रेस टू 5 माइनस 2। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। अब अगर यहाँ पे और हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक से ज़्यादा टर्म्स यहाँ पे कुछ फंक्शंस है तो कुछ कांस्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिखते हैं कि डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्टिव क्या करना है, तो विथ रिस्पेक्टिव हम यहाँ पे x करेंगे, बिकॉज आपको अगर क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड, आगे कहा है कि फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, मतलब y को विथ रिस्पेक्टिव x डिफरेंशिएट करना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखा है कि विथ रिस्पेक्टिव x हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपको कुछ और दिया होता और विथ रिस्पेक्टिव और वेरिएबल होता तो उसके साथ हम डिफरेंशिएट करते। जैसे अगर हम आगे जाएंगे जब पार्शियल फ्रैक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको विथ रिस्पेक्टिव x, विथ रिस्पेक्टिव y, विथ रिस्पेक्टिव z पूछा होता है, तो वो पर्टिकुलर वो वेरिएबल हमें यहाँ पे देखना होता है। ठीक है, तो हम विथ रिस्पेक्टिव x कर रहे हैं तो हम x की तरफ यहाँ पे ध्यान दें, जहाँ पे x होगा वो x के फंक्शंस है और उनको देख करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेरिवेटिव का कौन सा अप्लाई करना है वो देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूले सबसे पहली चीज़ तो फॉर्मूलेज परफेक्ट होने चाहिए और कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 कांस्टेंट और यहाँ पे लग जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। ठीक है, माइनस 3 कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट है नहीं इसलिए कुछ बाहर तो नहीं आएगा, एक्स रेस टू 5 एज इट इज़, और माइनस में डी डी एक्स ऑफ जो है वो 2 रहेगा, बिकॉज 2 अकेला ही यहाँ पे कोई उसके साथ वेरिएबल या कुछ है ही नहीं, तो 2 अकेला है तो 2 को एज इट इज़ लिखो। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देखो सॉल्व करते हैं 4 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स माइनस ये 3 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। ओके, बार बार हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। ओके, प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 5 है तो एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला यूज़ करो। पावर अगर है तो पावर आगे आ जाएगा और पावर एक्स से कम हो जाएगा। ठीक है, तो 5 एक्स रेस टू 4 और माइनस में 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करके नोट कर लो, दैट इज 4 ई रेस टू एक्स माइनस 3/2 रूट एक्स प्लस 5 एक्स रेस टू 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। ठीक है, और समझने के लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेंगे जिससे आपका ये जो प्रॉपर्टी है प्लस माइनस सेपरेट वाला ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि y इज इक्वल्स टू व्हाट, जिसमें हम नोट करेंगे 10 cos x, ओके 10 cos x माइनस 5 cot x, ओके प्लस 4 एंड 4, या फिर यहाँ पे हम लिखते हैं 4 रेस टू x लिखते हैं, 4 रेस टू x नोट करेंगे। तो अगेन यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड dy बाय dx। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 10 कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस 5 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ cot x एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ डी dx ऑफ 4 रेस टू x। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इज इक्वल्स टू 10 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x माइनस 5 एंड डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जब भी डेरिवेटिव माइनस में आएगा तो उसको ब्रैकेट में लिखो, बिकॉज उसके बाहर जो भी साइन होगा तो उसके साथ वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, डायरेक्ट माइनस में नोट नहीं करेगी, बिकॉज 5 के मल्टीपल में ये डेरिवेटिव है, तो मल्टीपल में है तो वो मल्टीपल में ही होना चाहिए। अगर आप ब्रैकेट नहीं देते हो तो यहाँ पे -5 और माइनस कोसेक स्क्वायर दिखेगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके, तो 5 के मल्टीपल में है इसलिए हमने इसको मल्टीपल में नोट किया। ठीक है, प्लस ये डेरिवेटिव ऑफ 4 रेस टू एक्स है, मतलब a रेस टू एक्स का फॉर्मूला याद करो जो लास्ट में हमने बेसिक में नोट किया था, a रेस टू एक्स। तो a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है a रेस टू एक्स इंटू लॉग a। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 4 रेस टू एक्स इंटू लॉग 4। तो अब यहाँ पे देखो डेरिवेटिव तो ले लिए, सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि माइनस साइन है तो माइनस को आगे नोट करते बिकॉज ये मल्टीपल में है। 10 और माइनस साइन एक्स मल्टीपल में, सिर्फ माइनस साइन नहीं लिखना है, ब्रैकेट अगर नहीं देते हो तो ये टर्म चेंज हो जाती है, तो माइनस आगे आ जाएगा और ये 10 साइन एक्स बन जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 5 कोसेक स्क्वायर एक्स होगा और प्लस 4 रेस टू एक्स इंटू लॉग 4 होगा। तो ये बन गया आपका dy बाय dx। ओके, तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पे dy बाय dx फाइंड किया, मतलब डेरिवेटिव फाइंड किया। तो ये कुछ आपके बेसिक था, ये रूल नंबर हमने 2 यहाँ पे देख लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है देखेंगे आपका रूल नंबर 3 जो कि प्रोडक्ट रूल होगा, उसके बाद क्वेश्चन रूल, उसके बाद जो है हम यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट सभी डेरिवेटिव से रहेंगे। ठीक है, तो अभी यहीं पे रुकते हैं, बाकी नहीं देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।